नमो बुद्धाय। नमस्कार, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज कुछ ज़रूरी मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सुनिए, देखिए और बात अच्छी लगे तो अमल करिए। वैसे समाज एक असफल व्यक्ति की बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देता। अब वो क्यों नहीं देता है, यह तो वही जानता है। समाज जितना एक पढ़े लिखे, एक सरकारी पद पर तैनात नौकरी वाले या बहुत बड़े पैसे वाले या बिजनेसमैन की बातों पर जोर देता है, उतना एक आम इंसान की बातों पर जोर नहीं देता। आज हम बात करेंगे, ये महीना चल रहा है अक्टूबर का। तो अक्टूबर भारत में जातिवाद से पीड़ित उन लोगों के लिए सबसे पर्व का महीना है, जो इस जातिवादी व्यवस्था से बाहर निकलकर समता, समानता, भाईचारे और इंसानियत का जीवन जीना चाहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में ही बौद्ध धर्म ग्रहण करके तकरीबन 3 से 5 लाख लोगों को इस छुआछूत जैसी व्यवस्था से बाहर निकालकर उन्हें एक नया जीवन दान दिया था, जिसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र के बौद्ध समाज के लोग हैं और भारत के कई अन्य राज्य के भी लोग जो बौद्ध धर्म का अनुसरण कर चुके हैं। उनकी स्थिति यकीनन भारत के दलितों से बेहतर है। दलित में गिने चुने लोग, इक्का दुक्का लोग सफल हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह उस व्यवस्था में रहकर बहुत बड़ी तरक्की कर लिए हैं। वो तो आरक्षण जैसे सुख सुविधाओं की वजह से बाबा साहेब के मूल सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों को फॉलो करके वह उस मुकाम पर पहुँचे हैं। उसमें भी बाबा साहेब के विचारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहेब के मूल सिद्धांत शिक्षित, संगठित और संघर्ष की जो मूल सिद्धांत है, यकीनन उस पे काम करके अपने जीवन को बदला जा सकता है। लेकिन हमें जीवन बदलने के साथ साथ कुछ ऐसे भी चीज़ों का बदलाव करना होगा कि हमें अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों का भी आत्मसम्मान बना रहे। इस पर चिंतन मंथन करके इस तरह का निर्णय लेना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियां भी जाति मुक्त, छुआछूत मुक्त, भेदभाव मुक्त समाज में सांस ले सके। हजारों साल की गुलामी चंद दिनों में या चंद वर्षों में हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसी महीने में 69 साल पूरे हो जाएंगे बाबा साहेब के धार्मिक संदेश को दिए हुए। लेकिन हमने क्या किया? अपने धर्म संस्कृति के लिए हमने क्या किया? बाबा साहेब ने जो मार्ग दिखाया था उसके लिए हमने क्या किया? अगर उस समय से ही बाबा साहेब अंबेडकर के धार्मिक मिशन को लोगों ने गंभीरता से लिया होता तो आज यह स्थिति नहीं रहती। आपके महापुरुषों का
चरित्र हनन करने वालों को एक बात बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता। खैर, हम नीच अछूत बने रहे और हमारे नेता हमें यही बनाकर रखना चाहते हैं और अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। जिस धर्म की नींव ही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव से हो, उस धर्म में कितना भी आप परिवर्तन कर लो, कितने भी आप सुधार कर लो, लेकिन जब भी जातियों का वर्चस्व देखा जाएगा तो आपको नीची जातियों का कहकर, अछूत कहकर, आपके जातियों के नाम से अपमानित कर कर आपको याद दिलाया जाएगा कि आपकी औकात क्या है। भले ही कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन जब बात जातीय वर्चस्व की आएगी तब आपको आपका औकात बताया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को निरस्त कर दिया ताकि हम जातियों का खात्मा कर सके और एक ऐसे मिशन मूवमेंट से जुड़कर काम कर सके जिसमें समस्त भारत के लोग एक मंच पर आए और समता, समानता, भाईचारे और बंधुत्व के झंडे को थामे और एक ऐसे धर्म का हाथ पकड़े, साथ पकड़े, जिसमें सभी मानव एक समान हो। लेकिन आज के नेता मंत्री अनुसूचित जाति के बस्तियों में जाकर उनके पिछड़े जाति होने का फायदा गिनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सामाजिक एकता बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, इससे हम लोगों को काम करना चाहिए, इस पर हम लोगों को काम करना होगा। लेकिन कैसे काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे? जातियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? वर्ण व्यवस्थाओं को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अब यह मत कहना कि धीरे धीरे सब खत्म होगा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि जिस व्यवस्था का नींव वर्ण व्यवस्था, जातिवाद से रखा गया हो, उस व्यवस्था में कभी बदलाव नहीं होगा। जब भी जातियों का वर्चस्व होगा, आपको आपकी औकात बताया जाएगा। बाबा साहेब अज्ञानी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने लाख संघर्ष किया, धार्मिक ग्रंथें पढ़ी, लेकिन उन्हें पता चला कि इसमें रहकर हम कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि धार्मिक ग्रंथें जो होती हैं वे किसी धर्म गुरु द्वारा नहीं लिखी जाती, बल्कि धर्म गुरु उसे ईश्वरीय किताब मानते हैं, जिसका वह संशोधन करना नहीं चाहते, और बिना संशोधन के आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। अन्यथा जो सिस्टम लिखा गया है उस सिस्टम पर आपको चलना होगा, उस सिस्टम को आपको मानना होगा। आज आप अपने धर्म संस्कृति का अनुसरण करेंगे, आने वाले समय में आपके बच्चे आपको देखकर अपने अंदर वो परिवर्तन लाएंगे और अपने आप को उस संस्कृति में धीरे धीरे निखारेंगे, और आने वाले 1-2 पीढ़ियों में पूरी तरह से जातिवाद मुक्त समाज का निर्माण होगा और भारत में पुनः बौद्ध धर्म स्थापित होगा। जब तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी, जब तुम्हारे लोग बढ़ेंगे, तब ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता मंत्री भी जातियों के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे।
जब जातियों के नाम से हटकर धर्म के नाम पर वोट मांगा जाए तो समझ लेना आप सफल हुए, फिर आप मेजॉरिटी में आ जाएंगे। अभी तो कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, लेकिन जब आप लोग जातियों में बटे हुए समाज एक प्लेटफार्म से जुड़ जाते हैं और एक झंडा एक डंडा के नीचे आ जाते हैं, तब यह राजनेता आपको जातियों के नाम पे नहीं, आपके धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे। वही हमारी असली ताकत होगी। हुक्मरानों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होते। मानवर काशीराम साहब कहते थे, मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा, मैंने मुट्ठी भर मुगलों को देखा और थोड़े से अंग्रेजों को देखा, और उनके बाद भारत में 15% ऊंची जाति वाले लोगों को देखा। हुक्मरानों के ऊपर कभी शोषण नहीं होता, शोषण आम जनता के ऊपर होता है। जातियों में बंटकर, टुकड़ों में बंटकर हम कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। हमें बाबा साहेब के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो वाले मूल सिद्धांतों को अपने अंदर आत्मसात करना होगा और बाबा साहेब के द्वारा दिए गए धर्म संस्कृति को मानकर हमें अपने अंदर आत्मसात करना होगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को और पंचशील को हमें अपने अंदर आत्मसात करना होगा और अपने आने वाले भविष्य में और अपने आने वाले बच्चों को हमें अपने धार्मिक संस्कृति सभ्यता का परिचय कराना होगा। तब जाकर हमारी दयनीय स्थिति बदल सकती है, अन्यथा हमें बार बार धर्म जाति के नाम पर अपमानित होना पड़ेगा।